तो दिल्ली के लोग इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। अगर दिल्ली में कुछ बेहद ख़राब है तो वो है यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम। पहली बरसात में दिल्ली एनसीआर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल गई। दिल्ली एक बारिश भी नहीं झेल पा रही। कई दिनों की भीषण बारिश के बाद अगर हल्की सी राहत मिली तो सड़कें ही तालाब बन गई। सड़कों पर ऐसा पानी जमा है जिसमें इंसान बोट चला ले। दिल्ली नहीं, दरिया कहिए, पहली बारिश में ही बेहाल हुई दिल्ली। क्यों पानी में डूबती है दिल्ली की सड़कें? दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम की खुली पोल। दिल्ली वालों को बारिश के कारण गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिल गई है। भारी बारिश ने दिल्ली वालों को राहत के साथ साथ आफत भी दी। पूरी दिल्ली बारिश में डूब गई है। जगह जगह सड़कों पर पानी है। चारों ओर जन सैलाब सा नजारा है। लोगों का घरों से बाहर निकलना फिर दुभर हो गया है। दिल्ली में हुई भारी बारिश का असर मेट्रो सेवाओं पर भी दिख रहा है। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार देर रात से ही जमकर बारिश हुई। जल भराव के कारण लोगों को जाम से जूझना पड़ रहा है, मगर अभी तो यह शुरुआत है। अभी दिल्ली वालों पर मौसम का और सितम होगा। दिल्ली ही नहीं, नोएडा, गाजियाबाद समेत पूरा एनसीआर पानी पानी हो चुका है। दिल्ली में पहली बारिश ही मुसीबतों का सबब लेकर आ गई है। आलम यह है कि राजधानी के सबसे पॉश इलाके में रहने वाले नेता मंत्री जी भी जल जमाव के कारण परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जिसमें सपा सांसद रामगोपाल यादव को स्टाफ गोद में उठाकर कार में बैठा रहे हैं। ये असल में एनडीएमसी तैयार नहीं रहता है। इतना लेट बारिश हुई, इसके बाद भी इन्होंने नालियां साफ नहीं की। जहां चौक होता है सारे पुराने कर्मचारियों को मालूम है, अगर उसको साफ कर दें तो कभी ये नौबत ना आए। एक गाड़ी से वहां तक आए, लोग उठा के यहां तक लाए। तो ये करना चाहिए, जबकि मैं 4 बजे से एनडीएमसी के अधिकारियों से बात कर रहा हूं, 4 बजे से। लेकिन अब कह रहा कोई पंप लाके पानी निकालें, वरना घर में पानी तो घुस ही गया है, उससे नुकसान हो रहा है। बारिश और जल भराव, अब इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। भाजपा पार्षद रविंदर सिंह नेगी ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार के खिलाफ सांकेतिक विरोध के तौर पर NH9 इलाके में भीषण जल भराव के बीच नाव चलाई। उन्होंने कहा कि सभी पीडब्ल्यूडी नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं। केजरीवाल ने मानसून से पहले इनकी सफाई नहीं करवाई, इससे जल भराव हो रहा है और पूरा विनोद नगर जलमग्न हो गया है। ये पीडब्ल्यूडी का नाला सारा ओवरफ्लो है। मानसून रहते हुए इन्होंने दिल्ली के नालों की सफाई नहीं कराई, जिसकी वजह से जल भराव की समस्या आ चुकी है। हम सदन में बार बार ये आवाज उठा रहे थे। हमने सदन में कहा, निगम के सदन में, कि नालों की सफाई कराइए, पीडब्ल्यूडी के नालों की सफाई कराइए। अब दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, डबल इंजन की इनकी सरकार, इनको शर्म नहीं आती। दिल्ली के लोग बेहाल हो गए। अब सुबह सुबह सब ऑफिस को जा रहे हैं, पर जल भराव इतना है, किसी की गाड़ी खराब हो रही है, किसी की बस खराब हो रही है। पहली ही बारिश ने दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। भारी बारिश के कारण दिल्ली के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति हो गई है। कई इलाके जलमग्न हो गई हैं। सड़कों पर पानी भर जाने के कारण कई प्रमुख सड़कों पर पानी जमा हो गया है। इन सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आ रही है। सफदरजंग इलाके में बाढ़ की स्थिति है। यहाँ पर कार पानी में डूबी हुई दिखाई दे रही है और लोग कमर भर पानी में डूबकर चलने को मजबूर हैं। 24 घंटे की अवधि में 50 mm बारिश झेलने में सक्षम। ड्रेनेज मास्टर प्लान पर 15 साल से चल रही चर्चा। 2009 में तत्कालीन एलजी ने मास्टर प्लान का दिया था आदेश। 2012 में तत्कालीन सीएम शीला दीक्षित ने भी मास्टर प्लान की घोषणा की थी। इस साल एनटीएमसी ने ड्रेनेज मास्टर प्लान तैयार किया था। मॉनसून की पहली बारिश में ही जल निकासी के दावे हुए फेल। अब जाने क्यों बढ़ी मुश्किल।
वाहनों को खड़ा करने के लिए नालों को ढक दिया गया। सिविल लाइंस, हौज खास जैसे कई इलाकों में नालों को ढक दिया गया। अतिक्रमण और नालों की सफाई नहीं होने से बढ़ी परेशानी। नालों की सफाई न होने की वजह से जलभराव की स्थिति। अभी दिल्ली के ज्यादातर नालों में गाद जमी पड़ी है। निगम 713 में से आधे नाले भी साफ नहीं कर पाया है। दिल्ली की सड़कों के अलावा नोएडा में भी सड़कों का यही हाल है। नोएडा में भी कई सड़कों पर पानी भर गया है। इसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर बस, ट्रक और कार पानी में डूब गए हैं। इसके अलावा दिल्ली से सटे हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश देखी जा रही है। दिल्ली में मानसून की पहली बारिश ने लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। पूरी दिल्ली में जगह जगह जलभराव होने से ट्रैफिक जाम हो गया है। उधर आसमान में भी बारिश के कारण उड़ानें प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने 3 जुलाई तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। यानी बारिश से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है, तो जलभराव भी मुसीबत बन गई। यानी बारिश से लोगों को थोड़ी राहत मिल रही, तो जलभराव से मुसीबत भी बढ़ रही है। दिल्ली में अगर कुछ बेहद खराब है तो वो यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम। दिल्ली मानसून की पहली बारिश नहीं झेल पा रही है। कई दिनों से भीषण गर्मी के बाद अगर हल्की सी राहत मिली तो सड़कें ही तालाब बन गई। सड़कों पर ऐसा पानी जमा हो गया जिसमें इंसान बोट भी चला ले।